नमस्कार, मैं मंजूश्री। सभी छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद, बड़ों को मैं दिल से प्रणाम और मेरे सभी साथियों को बहुत-बहुत प्यार। आज मैं आपको कुल देवी और देवता के बारे में बात करूँगी। आज की पीढ़ी में मुझे लगता है बहुत कम बच्चों को जानकारी होगी कि हमारी कुल देवी कौन है, कुल देवता कौन है या हमारा गोत्र क्या है। इसकी जानकारी बच्चों को बहुत कम है। लेकिन कोशिश कीजिएगा माँ-बाप इनकी जानकारी देने की। कई बार माँ-बाप को भी जानकारी नहीं होती कि हमारी कुल देवता कौन है या कुल देवी कौन है। कुल देवी देवता ने कि आपके वंशगत में आपके दादाजी के दादाजी किस देवी देवता की पूजा करते थे, किसकी दीक्षा लिए थे उन लोग, कौन है आपकी कुल देवी ये जानकारी। कई बार अगर हमको नहीं होता तो इसके बहुत सारे उपाय हैं जो आप कर सकते हैं, करिएगा क्योंकि सबसे पहले पूजा में हमको कुल देवी की पूजा करनी पड़ती है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, अगर आपको कुल देवी की जानकारी नहीं है या कुल देवता की जानकारी नहीं है, तो मैं आपको एक छोटी-सी चीज़ बता रही हूँ, जो आप करिएगा, तो आपकी कुल देवी दौड़े-दौड़े आपके घर आएँगी और आपके हर पूजा को स्वीकार करेंगी। क्योंकि जभी भी हम किसी पंडित जी से पूजा करवाते हैं या ब्राह्मण से, तो वो सबसे पहले हमको पूछा करते हैं कि आपकी कुल देवी कौन है या कुल देवता कौन है? उसके बाद गणेश जी की पूजा होती है, उसके बाद बाकी भगवान की शुरुआत होती है। तो अब मैं आपको बता रही हूँ कि कुल देवी देवता का अगर आपको नाम नहीं पता, तो आप ऐसे कीजिएगा, लाल रंग का एक कपड़ा लीजिएगा, लाल कपड़े में आपको पीली सरसों थोड़ी रखनी है, एक छोटा-सा कोयले का टुकड़ा आपको रखना है, एक कपूर का टुकड़ा आपको रखना है, एक धूनी धूनी यानी कि जो घर में हम धुआँ करते हैं ना, नारियल के बूँ से धुआँ करते हैं, उसका एक छोटा-सा टुकड़ा रखना है, पीली सरसों थोड़ा-सा आपको रखना है और एक हल्दी की गाँठ आपको रखनी है और साथ में परफ्यूम यानी कि इत्र रुई में डाल के आप उस इत्र को आप उसमें रखिए, इत्र डाल के उस रुई को वहाँ पर रखिए। रखने के बाद आप इन सारी चीज़ों को बाँध लीजिए। ख़ासकर ये आप सोमवार के दिन करिएगा, उसको गठान बाँध लीजिए। गठान बाँधने के बाद आपको एक पीतल का एक खिला लेना, कील यानी कि किला जो हम ठोकते हैं, लाइएगा, लाने के बाद आप अपने दरवाजे में मेन दरवाजे के बाहर साइड में आप उसको ठोक के वहाँ पर बाँध दीजिए। थोड़ा ऊपर करके आप उसको बाँध दीजिए। ये आपकी कुल देवी हैं। आपके घर के हर विपत्ति को हरेगी, हर नज़र से आप बच पाएँगे, बुरी चीज़ों से आप बच पाएँगे। आप अपनी कुल देवी जैसे इनको जभी भी आप घर में दिया अगरबत्ती करेंगे, थोड़ा-सा अगरबत्ती उनको भी दिखा दीजिएगा। कुल देवी आपके घर की रक्षा करेंगी। अगर आपको कुल देवी तक जानकारी नहीं है, तो ये आप ज़रूर कर सकते हैं। ये करके देखिएगा, आपको बहुत शांति मिलेगी और बहुत अच्छा महसूस आप करेंगे। इसके बाद मैं आपको बच्चों के बारे में बता रही हूँ। देखिए हम घर में दिया जलाते हैं हम, दीप जलाते हैं। ये दीप ऐसा है कि अंधेरे में एक रोशनी है। लगभग 95% लोग ऐसे होंगे जो सनातनी धर्म के हमारे हिंदू धर्म वाले, ये शाम के समय और सुबह के समय दिया जलाते हैं। ये हमारे बहुत सारी प्रॉब्लम को हल लेती है, बहुत सारी तकलीफ को हल लेती है। अगर आप घर में सुबह-शाम दिया अगरबत्ती कर रहे हैं, तो जान लीजिए कि आपके घर में लक्ष्मी का निवास होगा। अब सवाल है कि देखिए हमारे यहाँ 4 दिशाएँ हैं। 4 दिशाओं का अलग-अलग काम है, जैसे पूरब हो गया, पश्चिम हो गया, उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया। 4 दिशा के अलग-अलग काम है। कौन-सी दिशा में हम प्रदीप जलाएँ, दीपक जलाएँ, तो ये दीपक हमको क्या फल देगा? जैसे कि मान लीजिए कि आपका बच्चा पढ़ाई कर रहा है, लेकिन पढ़ाई उतना याद नहीं कर पा रहा है, उतना रख नहीं पा रहा है या वो बैठना नहीं चाह रहा, पढ़ाई में बैठना नहीं चाह रहा। 1-2 घंटा बैठता है, फिर उठ के चले जाता है, स्थिर रूप से वो बैठना नहीं चाह रहा। जिनका बुध आपको लगेगा कि बुध में कमजोरी है, आप ऐसे व्यक्ति को क्या करिए, आप अपने घर में जब दिया जलाएँगे, घी का दीपक जलाइएगा और लंबी बत्ती लीजिएगा। 2 बत्ती लीजिएगा, 2 बत्ती को साथ में जलाइएगा, साथ में जला के घी का होना चाहिए वो दिशा आप पूरब तरफ रखिएगा। दिया की जो दिशा आप पूरब देंगे और उस दिशा में एक लौंग डालिएगा। आप देखेंगे जो आपके बच्चे का जो नाम है जो आपका गोत्र है, वो आप दिया के नीचे रखिए और आप क्या चाहती हैं, पढ़ाई के बारे में चाहती हैं, उस कागज़ पे लिख के दिए के नीचे रखिए और 21 दिन आप ये काम करिए। खासकर एग्जाम के समय आप लोग जरूर कीजिएगा, बच्चे की बौद्धिक शक्ति बढ़ेगी, बच्चा का याददाश्त बढ़ेगा। आप देखेंगे पूरब दिशा में बच्चों का लिए बहुत ही अच्छा है। अच्छा, आप जब बच्चों को सोने देंगे तो बच्चे का सर हमेशा पूरब तरफ होना चाहिए। पढ़ाई करने वाले बच्चे, उनका सर आपको पूरब तरफ होना चाहिए, तो देखेंगे कि बच्चे की याददाश्त बहुत अच्छी होगी। गलती से आपको उत्तर, दक्षिण या पश्चिम तरफ बिल्कुल मत सुलाइएगा। ये तो पूरब की बात हुई। अब हम आते हैं पश्चिम दिशा की ओर। पश्चिम दिशा में ऐसा है कि जितने भी बिजनेसमैन हैं, जितने बिजनेसमैन हैं, ये अपने बिजनेस के लिए आप दिया जलाइए, ठीक उसी तरह 2 दिया को घी में जलाइए, 1 लौंग डालिए और 21 दिन आप उसको पश्चिम दिशा की तरफ जलाइए, अपने पति का नाम लिखिए, गोत्र लिखिए और उस दिया के नीचे रख दीजिए। और आपका बिज़नेस अगर नहीं चल रहा तो आप लिखिए मेरा बिज़नेस चल नहीं रहा, पहले बहुत चलता था,
ईश्वर आप मेरे बिजनेस को चला दीजिए। आप उसका कागज में लिखिए और उस कागज को दिया के नीचे रख दीजिए। आप देखेंगे 21 दिन लगातार करेंगे, देखेंगे आपके बिजनेस में धीरे-धीरे ये ग्रोथ होने लगेगा। ये आप करेंगे बिजनेसमैन के लिए। अब आया हमारा उत्तर दिशा। उत्तर दिशा में हम क्या करेंगे? वैसे ही आपको एक लौंग डालना है। आपको घी में 2 बत्ती को मिलाकर आपको 1 बत्ती करना है और इसको उत्तर साइड में आपको रखना है। देखिए उत्तर जो है खजाना है, कुबेर का दरवाजा है। तो अगर आपके घर में पैसों की संकट आ रही है, पैसों को लेके थोड़ी परेशानी हो रही है, आर्थिक तंगी हो रही है या पैसा आ रहा है, बरकत नहीं हो रहा है, तो आपको उत्तर साइड करके इस दिया को जलाना है। 21 दिन तक जलाइए, घर के मालिक के नाम से जलाइए इस दिया को, जो आपके घर में व्यापार करता है उनके नाम से जलाइए, पति-पत्नी दोनों के नाम से भी जला सकते हैं। इस दिया को जला के आप रखिए और बिज़नेसमैन को कोशिश कीजिएगा वो लगातार पश्चिम दिशा में सोएँ। उनका मुँह जो माथा जो है पश्चिम तरफ होना चाहिए, ये आप ध्यान रखिएगा। उत्तर साइड आप करेंगे तो आपको ये बहुत फलेगा, आपके घर में पैसे की आगमन होगी, बरकत होगा, आप देखेंगे आपका घर कभी खाली नहीं होगा, बिज़नेस में बहुत उन्नति होगा। अब रहा दक्षिण दिशा, दक्षिण दिशा में किन किन लोगों को दिया जलाना चाहिए? लोग कहते हैं कि दक्षिण दिशा अच्छा नहीं होता, ऐसा नहीं, सारी दिशाएँ अच्छी हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार दक्षिण दिशा कई लोगों का तो घर ऐसा है कि दक्षिण मुखी है, उनको बहुत फलता-फूलता है। तो कुछ विषय पर उनको फलता है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके जन्म तारीख से हम बता सकते हैं कि ये किस दिशा में अगर दक्षिण तरफ है तो ये व्यक्ति को बहुत फलेगा। ऐसे ही अगर दक्षिण की तरफ अगर आपको दिया जलाना है, अगर आपके घर में कोई मामला मुकद्दमा है या आप अनचाहे सरकारी नौकरी में फँस गए हैं या आपको किसी तरह का कोई दबाव पड़ रहा है, कोई व्यक्ति विशेष एक व्यक्ति से आपको बहुत दबाव दे रहा है, आपको कई बार मन में अजीब-अजीब ख्याल आने लगते हैं और मामले मुकद्दमे आप लगातार फँसते जा रहे हैं, आपके बहुत बड़ा अमाउंट कहीं फँसा हुआ है, तो आपको दक्षिण तरफ ये दिया जलाना है। दक्षिण तरफ दिया ले एक लौंग रखिए और उसको दक्षिण 21 दिन लगातार जला देखेंगे आपका मामला मुकद्दमा का जो मामला है, ये आपको धीरे-धीरे ये निपट जाएगा। मतलब आपके पक्ष में ये निर्णय आएगा। ये आप करिएगा, आप देखेंगे कि इससे आपको बहुत फलेगा। ये दिशाओं का विशेष ध्यान रखिएगा। देखिए दिशाओं का खेल है। हम दिया तो जलाते हैं लेकिन ईश्वर की तरफ होकर जलाते हैं। ये तो आप करिएगा, करिए लेकिन ये 4 चीज़ जो मैंने बताया है, आप इस हिसाब से करेंगे तो देखिए जिसको जो फल मिलना है, उसको वो फल मिलेगा। जैसे देखिए केला खाने का एक अलग गुण है, सेब खाने का एक अलग गुण होता है, विटामिन सी अलग होता है, विटामिन डी अलग होता है, सबके अलग-अलग गुण हैं। इसी तरह दिशाओं में भी एक अलग-अलग गुण है। अगर आप दिशाओं को सही पकड़ लेंगे, तो आपको फलीभूत होगा। आप जो माँगेंगे आपको मिलेगा। आपको ये कैसा लगा? आपको इसका रिज़ल्ट क्या मिला? आप ज़रूर मुझसे बताइएगा, मेरे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपको ये 21 दिन के बाद इसका फल आपको क्या मिला है। नमस्कार, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ज़रूर एक सब्सक्राइब करिएगा, ना लाइक करिएगा और शेयर कीजिएगा। नमस्कार।